अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग का रमज़ान बहुत ही मज़ेदार किस्म का गुज़र रहा होगा, क्योंकि किस्म किस्म खाने घर में बन रहे होंगे मज़ेदार किस्म के। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मटर पुलाव, जो कि बहुत ही रंगीन और मज़ेदार किस्म का डिलीशियस किस्म का मटर पुलाव है, जो आप घर में बनाओगे तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले पुराना सेला राइस ले लेने हैं। आप सेला भी ले सकते हैं और बासमती भी ले सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से किसी किस्म का दोनों चावलों में पुलाव बन सकता है। तो आप 3 घंटे पहले आप चावल को भिगो देना है, बासमती हो या सेला हो। तो उसके बाद आपने खूबसूरत किस्म का पतीला लेना है, जिसमें आपने चावल बनाने हैं। उसमें आपने इस तरह स्लाइस किस्म के आपने प्याज डालने हैं। प्याज बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो, तो प्याज आपने इस हिसाब से काटने हैं। उसके बाद आपने प्याज को इस तरह हल्की आंच में फ्राई करना है। कोशिश करिएगा कि आप चमचा हिलाते जाएं ताकि प्याज यकसा ब्राउन हो। तो आपने चमचा लाजमी हिलाना है और हल्का सा आपने पानी अपने पास रखना है। ये लाजमी बात है कि आपने पानी अपने साथ रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो आप पानी के लिए भागें और प्याज आपके जल जाएं। तो देखिए प्याज का जो एक कोना है वो हल्का सा ब्राउन होने में आ गया, तो तब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। पेस्ट आपने लाजमी डालना है, क्योंकि पुलाव में पेस्ट ना हो अदरक लहसुन का तो उसका जायका नहीं होगा। तो प्याज आपने हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, वरना आपके चावल जो हैं वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो आपने डिपेंड आपकी प्याज पे है। तो अगर आपने प्याज ज़्यादा ब्राउन किया तो आपके चावल जल जाएंगे। तो आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। उसके बाद आपने ये 6-7 किस्म के खड़े मसाले हैं, आपने ये डालने। इसको आपने पीस के नहीं डालना। हम इसको पीस के इसलिए नहीं डालने क्योंकि आपका पुलाव काला हो जाएगा। तो हम बनाएंगे वाइट कलर का पुलाव, तो उसमें ये जो मसाले आपने मोटे मोटे डालने हैं। अगर इसको पीस के डाला तो आपका पुलाव काला काला सा हो जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा। तो आपने मसालों को इस तरह खड़े खड़े डाल देने और हल्का सा पानी डाल देना है, ताकि अच्छी तरह मसाले और प्याज इसमें अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आपने इसको चमचा हिलाते जाना है और ये मसाला इसमें पकता जाएगा और मज़ेदार किस्म की खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी इस मिक्स मसाले की। उसके बाद आपने मटर ले लेने। मटर आपने जितने भी डालने अपने हिसाब से आपने मटर डाल देने। मटर का मौसम है तो मैंने कहा चलो आज मटर वाली रेसिपी आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो आप आलू भी डाल सकते हो। आलू की कटिंग कोशिश करें कि यकसा हो, बड़े छोटे आलू ना हो। अगर आपके आलू बड़े या छोटे हुए, कुछ बड़े और कुछ छोटे, तो वो कच्चे पके रह जाएंगे। तो आलू की कटिंग कोशिश करेगा का एक जैसी हो, ताकि एक आपके आलू जो है वो सारे एक जैसे बन जाए। उसके बाद आपने हस्बे ज़ायका नमक डाल देना है। अच्छा, ज़्यादा मेरी बहनों को ये कंप्लेन रहती है कि हमसे नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो आज मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ कि नमक आपने 1 किलो चावलों में 50 ग्राम नमक डलता है। 1 किलो चावल में 50 ग्राम नमक डलता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। तो बस इसी को आप लेके फिर चलें। अगर 2 किलो चावल है तो आप 100 ग्राम नमक डालें। आपको फ्री में टिप्स दे दिए। तो मैंने नमक डाला है और धड़ा मिर्च डाली है, बाकी और कोई मिसाले मैंने नहीं डाले। उसके बाद आपने पानी डाल देना थोड़ा सा फ्राई करके। पानी अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हो तो आपने 2 गिलास पानी यूज़ करना है। तो मैंने जो है 1 गिलास मैंने चावल लिए थे और मैं जो पानी इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो 2 गिलास यूज़ कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपने पानी को यूज़ करना है और इसी पानी में इंशाल्लाह ये वेजिटेबल बन जाएगी। थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो आपने इसको कवर कर देना है। अच्छे से कवर करने के बाद 10 से 12 मिनट तक इसकी मज़ेदार किस्म की यखनी बन जाएगी। अब जिस तरह यखनी बन जाए, आपने वेजिटेबल को कच्चा नहीं छोड़ना है। अगर आप कहते हो कि वेजिटेबल थोड़ा कच्चा है तो दम में पक जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। वेजिटेबल दम में नहीं पकेगी। तो आपने वेजिटेबल को पूरा अच्छी तरह गलाना है, मटर को भी और आलू को भी। और आपने नमक भी चेक करना है, तो इस स्टेज पे चेक करना है। चावल डालने के बाद आपने नमक नहीं चेक करना। तो आप यखनी तौर पे आपने नमक चेक करना है। तो जो मैंने आपको बताया कि 1 किलो में
50 ग्राम नमक डलता है, तो इंशाल्लाह आपको नमक चेक करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आप नमक एहतियातन आप चेक कर लिया करें। फिर मैंने जो 3 घंटे 2 घंटे पहले चावल जो मैंने भिगोए थे वो मैंने यखनी में डाल दिया। अब इसको हमने पानी सुखाने के लिए हमने रखना। याद रखें कि चूल्हा आपने हल्की आंच पे पानी नहीं सुखाना, चावलों का हमेशा तेज़ आंच पे पानी सुखाया जाता है। अगर आपने हल्की आंच पे पानी सुखाया तो आपके चावल हलवा बन जाएंगे। तो ये मैं साथ साथ आपको एक ऐसी टिप्स दे रहा हूँ ताकि आपके खाने क्यों ख़राब होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो आपने तेज़ आंच पे पानी को सुखाना है और उस हिसाब से फिर लास्ट में आपने चूल्हे को आहिस्ता कर देना है। फिर अपने हिसाब से इस तरह गार्निश कर देनी है। तो मैंने टमाटर शुरू में नहीं डालना, मैं लास्ट में इसमें इस तरह, ये देखें टमाटर को इसकी कटिंग करके मैंने इसलिए डाली, इसके एक चावल जूसी मज़ेदार किस्म का हो जाएगा और बाकी इसका एक अपना टेस्ट होगा टमाटर का। तो लास्ट में मैंने गार्निश में टमाटर भी डाल दिए खूबसूरती के लिए, रंगीन किस्म का मटर पुलाव आपका। फिर हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के जब इसके हम दम लगाने लगें तो इसके नीचे तवा रख लेंगे। तवा का ये है कि इसको चावल नीचे से लगेंगे नहीं। तो तवा रखने के बाद हमने 1 मिनट के लिए हमने इसको चूल्हे को तेज़ करना है और फिर हमने इसको दम लगाना है। तो 25 से 30 मिनट के बाद हम इसको जब खोलेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़ेदार चावल को देख के रोज़ा ख़राब हो रहा है। रोज़े में अभी 1 घंटा है और रोज़ा लग जाएगा, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो चले आप लाजमी ट्राई कीजिएगा घर में ये मटर पुलाव और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसे बने। तो शेफ़ सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।